अब समय काफी बदल गया है। आज बहुत सारी महिलाएं जॉब करती हैं, अपने करियर को गंभीरता से लेती हैं, काम करती हैं, पैसे कमाती हैं। लेकिन जब उन पैसों से जुड़े फैसलों की बात आती है, तो उनका आत्मविश्वास डोल जाता है। पैसों को बचाने, इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने में वो अब भी हिचकती हैं। ये कहानी है प्रीति राठी गुप्ता की। प्रीति जो उन महिलाओं की मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि महिलाएं सिर्फ पैसे कमाना नहीं, उसे बचाना और बढ़ाना भी सीखें। हेलो लिसनर्स, मैं हूं मनीषा पांडे और आप सुन रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास पॉडकास्ट हर स्टोरी, जिसमें मैं लेकर आती हूं सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां उन औरतों की जो आज अपना सफल बिजनेस चला रही हैं, जिन्होंने दुनिया से लड़कर, रूढ़ियों को चुनौती देकर अपना सफल मकाम बनाया है। प्रीति ने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। नाम था लक्ष्मी। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ महिलाओं के लिए था। यही नाम क्यों? पूछने पर वो कहती हैं कि धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। हमारी सारी धन संपदा की रक्षा वही करती है। जब महिलाओं को पैसे से जुड़े मामलों में एजुकेट करना हो, उन्हें सबल और स्वावलंबी बनाना हो, तो लक्ष्मी से बेहतर नाम और क्या हो सकता है। प्रीति विस्तार से बताती हैं कि लक्ष्मी काम कैसे करता है। फर्ज करिए कि आप एक 25 साल की शहरी कामकाजी महिला हैं। आपके पास अपनी नौकरी है, अच्छा करियर है और आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं हैं। आप मेहनत करती हैं और उस मेहनत का नतीजा ये कि महीने के अंत में आपके अकाउंट में ठीक-ठाक पैसे भी आते हैं। लेकिन जब भी पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो आप डरने लगती हैं। 100 सवाल सिर उठाते हैं। अरे, मुझे मार्केट की समझ नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं, मुझे शेयर मार्केट की समझ नहीं, मुझे म्यूचुअल फंड की समझ नहीं, मुझे अपनी समझ पर भरोसा भी नहीं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं। गलती हो गई तो? पैसा डूब गया तो? धोखा हो गया तो? और ये सारे सवाल मुंह उठाते ही महिलाएं किसी समझदार पुरुष का मुंह ताकने लगती हैं। लक्ष्मी ऐसी ही महिलाओं की मदद करता है। यह एक कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो आपके पैसों से जुड़ी हर समस्या का समाधान करता है, हर सवाल का जवाब देता है। आपको कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना बजट कैसे बनाना चाहिए, कितने पैसे खर्च करने चाहिए और कितने बचाने चाहिए, कैसे बचाने चाहिए। एक महिला होने के नाते आपको कहां क्या ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, इन सारे सवालों का जवाब लक्ष्मी के पास है। आप कोई भी हो सकती हैं। 21 साल की युवा लड़की जिसने अभी अभी पहली नौकरी ज्वाइन की हो, या 50 साल की घरेलू महिला जिसने आर्थिक आत्मनिर्भरता का पाठ बहुत देर से सीखा हो। सबके लिए लक्ष्मी के पास सुझाव, सलाह और मदद के रास्ते हैं। ये तो हुई लक्ष्मी की बात। अब कुछ बातें प्रीति राठी गुप्ता की भी, जिन्होंने लक्ष्मी की शुरुआत की थी। प्रीति का जन्म एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से पढ़ाई में तेज थी, लेकिन 17 साल की उम्र से ही परिवार में उनकी शादी की बात चलने लगी। 18 साल में सगाई हुई और 19 पूरा होने से पहले ही शादी हो गई। हालांकि अपना करियर बनाने, जीवन में कुछ बनने की लगन इतनी थी कि शादी से ठीक पहले तक कॉलेज के बाद वो एक फर्म में जाकर स्टॉक एक्सचेंज का काम सीखती थी। टैली तब नया नया आया था। वो रोज क्लास के बाद वहां जाती और 3-4 घंटे काम करती। करियर के प्रति ये लगन तुरंत करियर में तब्दील नहीं हो पाई। शादी के तुरंत बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और करियर पर लंबे समय के लिए लगाम लग गई। इस ओर प्रीति का लौटना बहुत देर से हुआ, लेकिन जब वो लौटी तो पूरे दमखम के साथ। इतने सालों का बैकलॉग भी तो भरना था। शादी के बाद प्रीति को काम करने की इजाजत नहीं मिली। घर में सब एक ही बात कहते, परिवार पर ध्यान दो, पति को खुश रखो।
प्रीति के पति स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते थे। प्रीति को स्टॉक्स की दुनिया की समझ थी और लगन भी। उन्होंने पति की मदद की और दोनों ने मिलकर 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेस्क की शुरुआत की। बाद में उनके पिता और पति दोनों की कंपनियां आपस में मर्ज हो गईं और नई फर्म बनी आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। आज प्रीति उस फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर हैं। लेकिन सच तो ये है कि बहुत साल तक उन्होंने बैकग्राउंड में रहकर पर्दे के पीछे से काम किया है। शादी के बाद प्रीति ने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बीकॉम किया था। फिर बच्चों और घर की जिम्मेदारी के बीच पढ़ाई रुक गई। जब प्रीति ने आनंद राठी फर्म में काम करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि उनके आसपास बहुत सारे लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। उनके कजिन US से डिग्रियां लेकर आ रहे थे। प्रीति ने एक फैसला किया, वापस पढ़ाई करने का। 2003 में उन्होंने SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। 2014 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुंच गई। प्रीति जब हार्वर्ड पढ़ने जा रही थी तो उनकी बेटी भी उस वक्त कॉलेज में थी। लोग तो बातें बनाते ही हैं, बच्चों के करियर पर ध्यान देने की उम्र में इन्हें खुद पढ़ने का क्या चस्का लगा है। लेकिन प्रीति को चस्का नहीं, धुन सवार थी। हार्वर्ड में प्रीति की मुलाकात बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं से हुई। वहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई हुई लड़कियां थीं। प्रीति को लगा ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में औरतों का यही हाल है। अपने पैसे और उससे जुड़े फैसलों को लेकर उनमें आत्मविश्वास नहीं। वो समझदार होती हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेती, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो डरती भी बहुत है। लक्ष्मी का आइडिया दिमाग में कुलबुलाने लगा था। प्रीति ने ऐसे सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाई जो महिलाएं पूछना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई ऐसी भरोसेमंद जगह नहीं थी जहां वो जा सकती, सवाल कर सकती। महिलाएं सवाल करने में हिचकती हैं। उन्हें डर लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा, लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे। अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता। प्रीति को लगा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां महिलाओं को जजमेंट का डर न सताए। वो खुलकर कोई भी सवाल पूछ सकें, चाहे वो कितना भी मामूली सवाल क्यों न हो। उन्हें मूर्ख समझे जाने या मजाक उड़ाए जाने का डर न लगे। आज लक्ष्मी के पास हजारों महिलाएं अपने सवाल लेकर आती हैं। अपने पैसों और इन्वेस्टमेंट से जुड़े छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सवाल वो यहाँ पूछ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रीति महिलाओं को जीवन का सबसे जरूरी सबक सीखने की सलाह भी देती है, और वो सबक है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबक। प्रीति बताती हैं कि फाइनेंशियल मैटर से जुड़े सवाल पूछते हुए भी औरतें ज्यादातर यही पूछती हैं कि अपनी बेटी के लिए कैसे सेव करूं, अपने माता पिता को हॉलिडे पे कहाँ लेकर जाऊं। सच पूछो तो अपनों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें लगता है कि महिलाओं को थोड़े सवाल अपने लिए भी पूछने चाहिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर भी करना चाहिए, थोड़ा प्यार खुद से भी करना चाहिए, थोड़ा ध्यान खुद पर भी देना चाहिए। आप सुन रहे थे हर स्टोरी मनीषा पांडे के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।